हाँ वो तो पहला आप की कीता सीगा इंटरनल रजिस्टेंस बारे पढ़िया सी है ना। इंटरनल रजिस्टेंस की हुंदा सी साडे सैल दा रजिस्टेंस है ना। तो एक की पढ़िया सी आपां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ते एक की पढ़िया सी EMF दस्यो माड़ा जिहा EMF की हुंदी सीगी इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स की हुंदी है हाँ जी ओपन सर्किट दे विच जिहड़ी अपने कोले सैल दा पोटेंशियल डिफरेंस हुंदा सैल दे दोवें पोल्स के उत्ते जिन्ने पोटेंशियल का डिफरेंस हुंदा ओपन सर्किट दे विच मीनस जदों करंट नहीं फ्लो कर रहा तो उन्होंने काहदे नाल लिखदे सी ई नाल है ना। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की हुंदा सी जदों सर्किट ऑन होवे उदों जिहड़ा अपने कोले कुछ ना कुछ इहदा रजिस्टेंस आ जांदा जिहदे करके पोटेंशियल की वैल्यू घट जाती है ठीक है। तो जिहड़ा अपने कोले इस रजिस्टेंस के अक्रॉस जिहड़ा वोल्टेज ड्रॉप हुंदा ठीक है जदों करंट फ्लो कर रहा उन्होंने असीं की कह दिंदे आ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक इहदे बेस ते आपां इक्वेशन कीती सी वी किहदे इज इक्वल टू हुंदा वी की हुंदा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है। तो वो की हुंदा ई इज आई माइनस सॉरी ई माइनस आई आर ते आर की है मेरा इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ सैल ठीक है समझ आ गई। आह हुण तिक्कर कीता सी हुण बच्चे आपां की करना ग्रुपिंग ऑफ सैल्स। मीनस जदों असी दो सैलों की ग्रुपिंग करते हो फिर किहड़े हिसाब नाल करांगे ठीक है। हुण आपां ग्रुपिंग करनी आ तो आपां देखते हैं बहुत बैटरी आपां किवें बनाउणे हुंदे आ दो सैलों नूं जोड़ के इस तरीके नाल ही भी मेरे कोले एक सैल आ रहा एक सैल इहदे नाल होर जोड़ दिंदे आ इस तरीके नाल ही करदे हुंदे आ ना। आह मेरे कोले रजिस्टेंस हुंदा ठीक है। हुण सपोज कर लो पुत इहदी आपदी EMF की वैल्यू आ E1 इहदी आपदी EMF की वैल्यू आ कितनी आ E2 ठीक है। तो ओवरऑल यह की बन गई बैटरी ठीक है। तो हुण पुत जदों अपने कोले सर्किट आपां क्लोज कर देंगे करंट टप्पण लग जाऊगा ठीक है। तो दोवां दा आपदा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा ठीक है। सैल 1 वास्ते वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फॉर सैल फस्ट तो V1 की इक्वल टू हो जाऊगा E1 माइनस आई। देखो हुण करंट सर्किट दे विच इस तरह फ्लो कर रहा जिहड़ा करंट पुत इहदे विच फ्लो कीता उही इहदे विच फ्लो की ठीक है समझ लगी। तो करंट नूं मैं आई लैके चलूँगा दोवें पासे ठीक है। तो IR1 इवें फिर मेरे को सैल 2 वास्ते कितना हो जाऊगा दूजे सैल वास्ते वो की हो जू V2 माइनस I2 माइनस R2 ठीक है। तो ओवरऑल पोटेंशियल ओवरऑल टर्मिनल पोटेंशियल कितना हो जू ओवरऑल टर्मिनल पोटेंशियल वो कितना हो जाऊगा हुण आपां नूं पता यह की आपां सीरीज़ दे विच जोड़े आ ठीक है। पहला आपां की करते हैं सीरीज़ वास्ते काम कर रहे हैं तो सीरीज़ दे विच की आ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू की आ डिवाइड हो जाती हुंदी है ना V की वैल्यू V डिवाइड हुंदा ठीक है वोल्टेज डिवाइड होंगी है कुछ ये कुछ ये तो ओवरऑल V कितनी होंगी है V1 प्लस V2 ठीक है समझ आ गई। तो की आ गया इन्हों दोनों की वैल्यू पुट करिए तो IR1 प्लस E2 माइनस IR2 ठीक है। E1 प्लस E2
माइनस आई R1 प्लस R2, ठीक है। तो यदी स्टैंडर्ड कंडीशन की होंगी आ ये वाली, ठीक है V। तो ये अकॉर्डिंग मेरे को E की वैल्यू की आ गई E1 प्लस E2 मीनस साडी EMF भी की आ डायरैक्ट ऐड हो जूगी। तो साडा इंटरनल रजिस्टेंस की हो जाऊगा दोवां सैलों का डायरैक्ट सम। सीरीज़ दे विच की है डायरैक्ट जोड़ ही हुंदा, ठीक है। इत्थों भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जे आप ओवरऑल करंट की वैल्यू लैनी होवे तो ओवरऑल करंट की हुंदा, ओवरऑल करंट की हुंदा, ओवरऑल वोल्टेज, ओवरऑल EMF बाय रजिस्टेंस, ठीक है। ओवरऑल EMF की है मेरी E, तो थले की है टोटल रजिस्टेंस R प्लस स्मॉल r, ठीक है। तो यदी वैल्यू की है E1 प्लस E2, नीचे की आ गया R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है। जदों असी दो सैल जोड़ांगे, ठीक है। समझ आ गई, क्लीयर, ठीक है। इत्थे तक पता लग गया। हुण बुत की आ इत्थे तो आपां पॉजिटिव नूं नैगेटिव नाल जोड़िया सैल दे, ते सैल तां ये भी जोड़ सकते हैं भी नैगेटिव नूं नैगेटिव नाल जोड़ दईए। हुण की होऊगा इन्हां दोवां दी EMF एक दूजे नूं की करूगी, अपोज करूगी, क्योंकि नैगेटिव नैगेटिव पोल की करदे हुंदे आ अपोज। तो अपने कोले E की वैल्यू की आ जूगी EMF E1 माइनस E2, ठीक है। बस अपने कोले इत्थे यही चेंज आऊगा इहदे च। तो फिर मेरे को इत्थे करंट की वैल्यू कितनी हो जूगी, करंट E1 माइनस E2 बाय R, ते रजिस्टेंस का बच्चे ऐड ही होना क्योंकि वो सीरीज़ दे विच, ते सीरीज़ दे विच असीं डायरैक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। समझ आ गई, ठीक है। नोट डाउन कर लो। हाँ जी पुत्र, हुण जे किते आपां N नंबर ऑफ सैल्स इस तरह जोड़ दिए तो सारियां दा इंटरनल रजिस्टेंस की होवे R ही होवे, कल्ले कल्ले दा इंटरनल रजिस्टेंस की होवे R ही होवे, तो फिर अपने कोले की आ ओवरऑल करंट की वैल्यू किवें आऊगी, ठीक है। तो मेरे कोले ओवरऑल इंटरनल रजिस्टेंस की आजू, ओवरऑल इंटरनल रजिस्टेंस की हो जाऊगा इवें R1 R प्लस R इस तरह N टाइम्स है N है ना, N टाइम्स तो कितना आ गया N R, ठीक है। तो इवें ओवरऑल EMF भी की आ जाऊगी, सॉरी ओवरऑल EMF वो भी की आ जाऊगी NE, ठीक है। क्योंकि सारे का इंटरनल रजिस्टेंस सेम आ तो EMF भी सब दी सेम। तो करंट की वैल्यू की होगी, करंट की होंदा ओवरऑल EMF बाय टोटल रजिस्टेंस, ठीक है। टोटल रजिस्टेंस की आ N स्मॉल आ, ठीक है। हुण बहुत दो फैक्टर बन सकते हैं, ध्यान नाल देखियो जो दो फैक्टर किहड़े बन सकते हैं। हो सकता इन्हां दा सारियां दा रजिस्टेंस मिला के NR आ जिहड़ा वो मेरे जिहड़ा बाहरला रजिस्टेंस आ, ठीक है, अप्लाई किया गया रजिस्टेंस आ वो तो वैल्यू बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है। इफ जे NR की वैल्यू बहुत ज़्यादा होवे किहदे तो अप्लाइड रजिस्टेंस तो की होगा R नूं निगलैक्ट कर सकते हैं, असीं निगलैक्ट कर सकते हैं। तो मेरे को की आ गया NR बाय N नाल N कट हो गया, ठीक है। आह की चीज़ होगी ये की आ एक सैल दे विच जिहड़ा करंट अपरिया E की सीगा एक सैल दी EMF
ਤੇ आर की आ एक सैल का रजिस्टेंस। यह की अपने कोले करंट ऑफ वन सैल ओनली। ठीक है, हुण एक सैल दे करके जिन्ना आपां करंट मिलता यदा मतलब वो वैल्यू बहुत थोड़ी होगी। इस केस दे विच तां करंट की वैल्यू बहुत थोड़ी होगी। ठीक है, फिर आपां दूजा फैक्टर देखते हैं। ये हो सकता भी जिहड़ा अपना अपलाइड रजिस्टेंस आ उहदी वैल्यू की आ वो ज़्यादा होवे साडे इंटरनल रजिस्टेंस तो। फिर असी आ वैल्यू नूं निगलैक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी हो जूगी। तो मेरे को आ गया आई इज इक्वल्स टू एन ई बाय आर, तो आह की हो गया सैल का। ठीक है, सैल दे करके जिहड़ा करंट आऊगा तो आर की वैल्यू नाल एन टाइम्स हो जूगी। ठीक है, यह की हो गया एन मल्टीप्लाई करंट ऑफ करंट बाय वन सैल। ठीक है, हुण इस केस दे विच की हो गया करंट एन टाइम्स ज़्यादा हो गया। ये कंडीशन नूं समझो, कंडीशन दे विच आपां नूं की आ भी जदों असीं सीरीज़ दे विच वावा सारे सैल्स लाउणे आ तां उदों जिहड़ा साडा बाहरला रजिस्टेंस आ उहदी वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए आ। ठीक है, फिर अपने कोले की आ करंट की वैल्यू ज़्यादा आऊगी। ठीक है, ये ना होवे आपां सैल इन्ने ला दईए भी इहदा आपदा इंटरनल रजिस्टेंस इस तो वध जे। ठीक है, फिर करंट की वैल्यू बहुत घट आऊगी विच। क्लीयर आ? ठीक है, आवे नोट डाउन। हाँ पुत्र, हुण आपां करना भी जे दो सैल्स अपने कोले पैरलर सर्किट दे विच। ठीक है, दोवां दी EMF अड अड। ठीक है, हुण पैरलर सर्किट दे विच आपां पहलां दा पढ़िया भी पैरलर सर्किट दे विच की आ कादी वैल्यू चेंज हुंदी आ अपने कोले करंट की वैल्यू। ठीक है, इत्थों दी करंट होर जाऊगा, इत्थों दी करंट होर जाऊगा, है ना। ठीक है, करंट पॉजिटिव टू नैगेटिव जांदा हुंदा, इत्थों दी करंट होर आऊ, इत्थों दी करंट होर आऊ। ठीक है, समझ लग गई। तो करंट की वैल्यू इत्थे करंट कितना होगा I1 तो इत्थे करंट कितना होगा I2। ठीक है, पर पैरलर दे विच टर्मिनल पोटैंशियल डिफरेंस V की वैल्यू दोवां केसिस दे विच की होगी सेम। पैरलर दे विच की आ वोल्टेज सेम रहिंदी आ। ठीक है, तो पैरलर दे विच वोल्टेज सेम रहिंदी है। तो पहले सैल वास्ते आपां वोल्टेज की जे गल करिए तो मेरे को आ जाऊगी E1 प्लस सॉरी माइनस I1 इंटू R1। ठीक है, क्लीयर। तो मैं इत्थों करंट की वैल्यू कड्डां तो करंट की आ जाऊगा आ उधर जाके की हो जाऊगा आ उधर ले जाओ, आ इधर ले जाओ I1 माइनस V बाय R1, यही हो जाऊगा ना। ठीक है, इवें आह की आ फस्ट सैल वास्ते ते इवें सैकेंड सैल वास्ते कड्डांगे। सैकेंड सैल वास्ते की आ जाऊगा V इज इक्वल्स टू I2 माइनस सॉरी E2 माइनस I2 R2। ठीक है, तो इवें I2 की वैल्यू की इज इक्वल्स टू आ जाऊगी वो की हो जू E2 माइनस V बाय R2। ठीक है, तो पैरलर दे विच ओवरऑल करंट किवें फाइंड कर दिंदे आ। ओवरऑल करंट I वो कि इक्वल्स टू हुंदा I1 प्लस I2 मीनस आपां इन्हां दोवां नूं की कर देंगे ऐड। ठीक है, ऐड करेंगे तो की हो जाऊगा I1 माइनस V1 बाय R1 प्लस I2 माइनस V2 बाय R। ठीक है, समझ आ गई। इत्थों की आप ओवरऑल करंट की वैल्यू कढ़ लेंगे। ठीक है, हुण की आ इनू मैं अड अड दोवां दे नीचे लिख सकदा R2 ते लिख सकदा ना इस तरह।
इवें मैं इनू भी अड अड लिख सकदा है ना। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ देखो एस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ एस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ आ जाऊगा मेरे को v की वैल्यू कॉमन। ठीक है, चलो कोई नहीं वेखते हैं। हाँ जी पुत्र, इन्हों दोवां दे विचों अपने कोले की आ करंट की वैल्यू आई कि इक्वल टू आ जाऊगी मेरे को E2 बाय सॉरी E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस V मैं कॉमन कढ़ लूँगा तो की हो जू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। बच्चे आप वैल्यू कादी कढ़नी आ, आप की आ एस फैक्टर नाल कंपेयर करना होंदा V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। ठीक है, आप की आ इंटरनल रजिस्टेंस ओवरऑल इंटरनल रजिस्टेंस कढ़ना तो E ओवरऑल EMF की वैल्यू कढ़नी है। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब हुण मैनू V की वैल्यू चाहिए है। ठीक है, फिर आप ये नाल कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो E की वैल्यू मैं V की वैल्यू कढ़नी है, V नू एक पासे रखूँगा, बाकी सारा कुछ मैं दूजे पासे लेके जाना। ठीक है, हाँ मेरे को की हो गया इन्हों दोनों का एलसीएम ले लीए आप तो की बन जू R2 E1 प्लस R1 E2। ठीक है, तो आ चीज़ मैं इधरले पासे ले जा जी, तो आ इधर ले आवा, आ इधर आई आके माइनस का हो जाऊगा। ठीक है, आ उधर जाके उधर भी की लिख दूंगा मैं R2 R1 R2 प्लस R1। ठीक है, आही हो गया। ठीक है, आह जी चीज़ इधर मल्टीप्लाई कर दी है दूजे पासे आके की करूँगी डिवाइड, आ मतलब नीचे इधर ऊपर जा उड़ूगी तो दूजी नीचे जा उड़ूगी। ठीक है, तो मेरे को V की वैल्यू कि इक्वल टू आ गई R1 R2 बाय R1 प्लस R2 R2 E1 प्लस R1 E2 R1 R2 माइनस I। ठीक है, समझ आई। तो इनू अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा आ सारे फैक्टर नाल। जदों मैं आ सारे फैक्टर नाल मल्टीप्लाई करूँगा तो ध्यान नाल देखो आ ते आ कट हो जाएंगे ये नाल। ठीक है, आह फैक्टर ही नीचे बच जूगा तो मेरे को की बन गया R2 E1 प्लस R1 E2 बाय R1 प्लस R2 माइनस I की हो गया R1 प्लस R2 सॉरी R1 इंटू R2 R1 प्लस R2। ठीक है, आ चीज़ ये मल्टीप्लाई करती। ठीक है, आई नाल मल्टीप्लाई करती। ठीक है, हुण बच्चे इसे फैक्टर नाल कंपैरिजन करो तो मेरे को ई की वैल्यू की आ गई, आ सारी मेरे को की आ गई ओवरऑल EMF। आ सारे दी ओवरऑल EMF की आ गई अपने को E1 R2 E2 R1 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, आज ध्यान नाल देखो आ फॉर्मूला इस तरीके नाल नहीं बनता। 1 बाय RP नूं मैं लिख दिना
1/R1 प्लस 1/R2 ठीक है। इत्थों RP की वैल्यू ये तो पैरलर वाला फॉर्मूला ही बनी जाता ठीक है। मीनस इन्हों का ओवरऑल रजिस्टेंस की है बच्चे इत्थे पैरलर वाला फॉर्मूला ही लगूगा जिहड़ा आपां पहलां कीता सी ठीक है। रजिस्टेंस वास्ते इंटरनल रजिस्टेंस वास्ते असीं पैरलर वाला फॉर्मूला ही ते आ सानूं फॉर्मूला इत्थे याद रखना पएगा ठीक है बच्चे जदों असीं पैरलर दे विच इहदी ग्रुपिंग करदे हां। क्लीयर समझ आ गई नोट डाउन कर लो।